हनुमा विहारी की जो कंट्रोवर्सी है वो आगे बढ़ती जा रही है और अब आंध्र प्रदेश के और भी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े नाम हैं पॉलिटिशियंस के, वो भी उनके सपोर्ट में आए हैं। जिस तरह से हनुमा विहारी के साथ जो भी बातचीत हुई है, ये जो भी डिस्कशंस हो रहे थे आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के साथ साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसके बारे में अगर आपको पहले बताऊं मैं, तो ऐसा हुआ था बेसिकली कि हनुमा विहारी ने बंगाल वर्सेज आंध्र प्रदेश का जो मैच था उसके अंदर किसी एक 17th प्लेयर, यानी कि जो कि रिजर्व्ड प्लेयर होते हैं, वो एक प्लेयर का नाम था पृथ्वी राज, और उनको कुछ गलत लैंग्वेज में बात की या फिर एड्रेस किया बेसिकली, जो कि जनरली टीम के माहौल में होता रहता है। ऐसा कोई बहुत अलग चीज़ नहीं होती है। अगर आप क्रिकेटर है, आप भी समझते हैं कि जब कोई गर्मा गर्मी का माहौल होता है, मैच के अंदर टेंशन रहती है, तो कई बार हो सकता है कि जो ओवरऑल माहौल है ड्रेसिंग रूम का वो भी गर्म रहता है, और उसके बीच में अगर कोई लैंग्वेज ऐसी यूज़ कर देता है तो ऐसे जनरली क्रिकेटर्स नहीं लगाते हैं दिल पे, बिकॉज एवरीवन नोज कि इवन रोहित शर्मा जिस तरह से गुस्सा कर देते हैं ग्राउंड पे, सबको दिखता है, बट बाद में ग्राउंड के बाहर ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज वो पार्ट ऑफ द गेम है। और ऐसे ही कुछ हुआ होगा वहां पर। हनुमा विहारी ने जिस तरह से बताया है कि भाई उस टाइम पे गर्मा गर्म माहौल था और मैंने कुछ अलग नहीं बोला था, कुछ गलत नहीं बोला था, जो नॉर्मल ड्रेसिंग रूम का माहौल है मैंने उसके अकॉर्डिंगली ही कुछ बात बोल दी थी, और जो कि पृथ्वी राज को बहुत गलत लगी और वो पर्सनल ले गए उस चीज़ को, एंड देन ही कंप्लेंड इट टू हिज फादर। तो पृथ्वी राज के फादर जो है वो एक पॉलिटिशियन है और पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हैं, जिसकी वजह से उनके फादर ने आगे आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन में कंप्लेन की और बोला गया कि हनुमा विहारी के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और वो एक्शन ये था कि उनको कप्तानी से हटा दिया गया इमीडिएटली और रिकी भुई को कप्तानी दे दी गई। और आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने ये बहाना दिया उस वक्त पे, ये रीज़न दिया कि क्योंकि हनुमा विहारी एक्टिव इंटरनेशनल क्रिकेटर है और उनकी सर्विसेज के लिए इंडियन टीम कभी भी बुला सकती है, तो जो अवेलेबिलिटी होगी रणजी ट्रॉफी के लिए हनुमा विहारी की पूरी तरह से नहीं रहेगी, जो कि मतलब क्वेश्चनेबल है। ऑफ कोर्स सही भी है, लेकिन ये गलत रीजन दिया कैप्टनसी को हटाने के लिए, क्योंकि असल रीजन यही था कि उनके साथ जो भी उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो 17th प्लेयर के साथ, यानी कि पृथ्वी राज के साथ, उसके चक्कर में उनको हटा दिया गया। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने ये डिसीजन लिया, और इसके जवाब में अब हनुमा विहारी के सपोर्ट में बहुत लोग आ रहे हैं, साथ साथ इवन उनकी टीम ने सपोर्ट किया। टीम ने एक लेटर पे साइन भी कर दिया कि जो भी हुआ इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसको बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट किया गया हनुमा विहारी के नाम को लेके, और सबने सपोर्ट किया टीम में भी, जो भी टीम मेंबर्स थे और टीम के प्लेयर्स थे उन्होंने। उसके साथ साथ अब आंध्र प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर चंद्रा बाबू ने भी स्टेटमेंट दिया है, ट्वीट किया है हनुमा विहारी के सपोर्ट में, और बोला है कि जिस तरह से आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से प्लेयर्स का जो करियर खराब कर रही है वो बिल्कुल गलत है। YSRCP जो पार्टी है उसकी तरफ से जो पॉलिटिशियन है वो जो पृथ्वी राज है उनके पिताजी हैं बेसिकली, वहाँ के उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और उसके प्रेशर में आके जिस तरह से आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन परफॉर्म कर रही है या फिर ऑपरेट कर रही है वो बिल्कुल सरासर गलत है, और हनुमा विहारी जैसे क्रिकेटर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स अ शेम, ऐसा उन्होंने कहा। उसके साथ साथ एक्टर पवन कल्याण जो है उन्होंने भी यही बात बोली कि जिस तरह से अब हनुमा विहारी के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है वो सरासर गलत है, कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसने इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया वाली जो जीत है वो दिलाई थी, उसका पार्ट रहे थे गाबा टेस्ट में, और जो आंध्र प्रदेश है उसके लिए कैप्टनसी करते हैं, ऐसे इंसान को इतना ज़्यादा आप ज़्यादा हरास कर रहे हैं, इस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में आके आप इस तरह का डिसीजन लें, जस्ट बिकॉज किसी एक पार्टी मेंबर ने बेसिकली ये बात बोल दी है उनको कि भाई आप कैप्टनसी से हटा दो। ये तो बहुत गलत, सरासर गलत है। तो ये दिखाते हैं कि किस तरह से एथलीट्स ऑपरेट होते हैं यहाँ पर डोमेस्टिक सर्किट पे, पॉलिटिक्स का कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है और पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा रहता है किसी भी एक इंडिविजुअल का। अगर कोई भी ईगो पे बात आ जाती है तो यहाँ पे किसी भी एथलीट का करियर खराब हो सकता है, और साथ में जो एसोसिएशन है वो भी कितना ज़्यादा पॉलिटिकली अफेक्टेड है। तो ये जो पॉलिटिक्स इंटरनली चलती है एथलीट्स के अगेंस्ट, वो बहुत ही गलत है और किसी का भी करियर खराब और खराब कर सकते हैं, संवार सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसकी गलती थी, यहाँ पे अभी भी समझ में आने के बहुत मुश्किल है। मतलब बेसिकली कि हनुमा विहारी वो कह रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था, पृथ्वी राज ने वो चीज़ बहुत पर्सनली ले ली और जाके फिर उन्होंने कंप्लेन की अपने पिताजी को, और वहाँ से जो एक्शन आया वो एक्शन यही था उसका रिएक्शन कि हनुमा विहारी जो है वो कप्तानी छोड़कर फिर खेले पूरा सीजन रणजी ट्रॉफी का। पर जैसे ही आंध्र प्रदेश की जो टीम थी वो हार गई, उसके बाद उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मैं अब से यहाँ से नहीं खेलूंगा आंध्र प्रदेश से, और मैं किसी और जगह से खेलूंगा, मुझे नहीं खेलना आंध्र प्रदेश में, बिकॉज मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा मैं प्यारी रखता हूँ और उसको मैं नहीं ख़राब कर सकता, बिकॉज मेरी यहाँ रिस्पेक्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं खेल सकता हूँ, सिंपल सी बात है। तो ऐसा कहा हनुमा विहारी ने। और आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपको कौन यहाँ पे सही है, किस तरह से ऑपरेट होना चाहिए था ये, और क्या ये जो पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस होता है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए क्रिकेट के अंदर, क्योंकि एथलीट्स की लाइफ
का सवाल होता है, करियर की लाइफ का सवाल होता है, सब चीज़ें होती हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इन चीज़ों पे डिपेंड करता है आप आगे कितना खेल पाएंगे क्रिकेट या नहीं। करियर खराब भी हो जाते हैं बहुत लोगों के, हमने देखा है पॉलिटिक्स के चक्कर में। तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।